रोजी गैंगस्टर की हत्या करने एक सटीक प्लान से आई थी। उसने अपना पेट बड़ा किया जिससे प्रेग्नेंट समझकर कोई गार्ड उसे न रोके। जैसे ही वह होटल में दाखिल हुई किसी गार्ड को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह कोई आम महिला नहीं बल्कि एक खतरनाक सुपारी किलर थी। उसने चक्कर आने का नाटक किया और जैसे ही गार्ड पानी लेने गया उसने एक पल में गैंगस्टर का फोन बदल दिया। उस फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर लगा था जो कुछ ही समय में गैंगस्टर को मार देता। अगर किसी ने महिला को रोका भी तो कोई उस पर शक नहीं करता क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। तभी अचानक गार्ड्स दौड़ने लगे और एम्बुलेंस पहुंच गई। इसी बीच रोजी लिफ्ट में घुस गई, लेकिन उसके साथ एक गार्ड भी लिफ्ट में आया। उसे रोजी पर शक हुआ क्योंकि वह अकेली महिला थी जो होटल में दाखिल हुई थी, लेकिन रोजी इस स्थिति के लिए पहले से तैयार थी। दोनों के बीच फाइट हुई। सामने खड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक गर्भवती महिला इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकती है। रोजी ने अपने नकली पेट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और गार्ड को मार दिया, लेकिन अब खतरा और था। जैसे ही वह लॉबी में घुसी चारों तरफ से गोलियां चलने लगी, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ लगातार देती रही और उसे एक भी गोली नहीं लगी। उसने सामने का कांच तोड़ा ताकि गार्ड्स को लगे कि वह उसी रास्ते से भागी है और बड़ी सतर्कता से वह दूसरे रास्ते से निकल गई। उसने प्रेग्नेंट महिला से अपने कपड़े बदलकर वेटर का भेष बना लिया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन अब जो हुआ उसने सबकी रूहें कपा दी। बाहर निकलने पर पता चला कि उसकी बाकी टीम पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। किसी ने उससे अकेले मिलने के लिए मीटिंग पॉइंट भी बदल दिया और वह उसका ही टीम मेंबर था। उसका नाम डेविड जॉन था। उसने कार पार्क की, लेकिन जैसे ही रोजी वहां पहुंची उसने देखा कि कार की हेडलाइट पर स्क्रैच है। वह तुरंत समझ गई कि यह एक षड्यंत्र है क्योंकि संगठन कभी भी खामी वाली गाड़ी नहीं भेजता। उसने फायरिंग की और भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली। डेविड ने कार की सफाई की ताकि कोई सबूत न मिले और वह पकड़ा न जाए क्योंकि पहले वह भी एक प्रोफेशनल हत्यारा था और रोजी उसी की बेटी थी जिसे उसने सालों पहले अपने दोस्त के पास छोड़ दिया था। मगर अब सच्चाई यह थी कि वही बेटी संगठन की सबसे बड़ी किलर बन चुकी थी।